एक बार जोर से हमारे महापुरुष का जयकारा लगाएंगे ताकि सारा पंडाल इसमें एक आनंद बरस जाए। बोलिए बाबा साहेब अम्बेडकर की जय। मानव समाज में जन्मे अनेकों अनेकों महापुरुष, शोषित दलितों के मसीहा, अखंड भारत के निर्माता, युग पुरुष महापुरुष, बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, उनकी तस्वीर को कोटि कोटि वंदन करते हुए राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का ये जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन, जिसमें सभी ब्लॉकों से हमारे अधिकारी कर्मचारी महानुभाव पधारे हुए हैं, उन सभी को इस मंच की ओर से, मेरी ओर से और खंडार ब्लॉक कार्यकारिणी की ओर से उनका तहे दिल से वंदन, अभिनंदन और स्वागत। प्रिय साथियों, इस सदन में बहुत बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, फिर भी आपने हमें मौका दिया तो मैं कुछ बात रखूं महापुरुष के बारे में। जैसे कि राजस्थान शिक्षक संघ कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे शिक्षक संघ बहुत है, 19 संघ है शिक्षकों के नाम से, लेकिन बाबा साहब का जो लोगो पीछे लगा हुआ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब का जीवन संघर्ष, उनको पढ़ना चाहिए, उनके रास्ते पर हमको चलना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी उस विचारधारा से लाभान्वित हो सके। जैसा कि विदित है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीवन है या उस समय का जो माहौल और वातावरण जिसमें ये पैदा हुए हैं वो हमसे भी बहुत बड़ा, बदतर और बहुत ही कमजोर था। फिर भी ऐसे माहौल में ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया और उस समय और देश काल परिस्थितियों से जूझ करके उन्होंने एक नया आयाम, हमारे लिए नया एक धरातल तैयार किया, वो हमारे लिए अविस्मरणीय है। जैसा कि महापुरुष के बारे में भी कहते हैं कि ये महापुरुष किस प्रकार से पैदा हुए, इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि प्राय कहा जाता है कि बाबा साहब के पुरखे कबीरपंथी थे, किसी भी प्रकार के आडंबर में, किसी भी प्रकार के ढकोसला में विश्वास नहीं करते थे। उसका एक उदाहरण ये भी है कि इनकी माता जो भीमा बाई थी वो पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है, तो जैसे ही वो जाती है तो सामने से 3-4 महात्मा उनको मिल जाते हैं। जैसे ही महात्मा उनको मिलते हैं, उनको देख करके वो पानी भरने नहीं जाती है और उन महात्माओं को वो घर लाती है और घर ला करके उनकी अच्छी सेवा, अच्छा खान पान, अच्छा उनसे मधुर भाषा से उनका स्वागत करके उनको खाना खिलाया। उसके पश्चात उसको नमस्कार करके, प्रणाम करके उनको विदा किया। जैसे ही उनको विदा किया तो उन महात्माओं के मुख से एक शब्द निकला कि बेटी, तूने बहुत अच्छी सेवा करी है, हमारा आशीर्वाद है, हमारा आशीर्वाद है आपके प्रति कि आपकी कोख से जो बच्चा जन्म लेगा वो एक ऐसा लाल पैदा होगा जो न केवल परिवार और समाज का नाम रोशन करेगा बल्कि पूरे विश्व का नाम रोशन करेगा। अतएव मातेश्वरी भीमा बाई के गर्भ से 18 अप्रैल 1891 में ऐसे महान सूर्य जैसे प्रकाशी महापुरुष का जन्म हुआ और जन्म के बाद में इन्होंने जो जीवन संघर्ष, इसका जो जीवन के अंदर जो परेशानियां जो उठाई है उनको हम अपनों में मुख से बयान नहीं कर सकते। फिर भी इन्होंने हमारे लिए SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए पूरा जीवन बलिदान कर दिया। वो बलिदान हमारे लिए आज भी याद करने योग्य है। तो मैं इतना ही कह करके अपने स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद।